ये बात आपने कई बार सुनी होगी कि हमारे देश के ऊपर बहुत कर्जा है, हम कर्जे के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन क्या वाकई में भारत के ऊपर बहुत कर्जा है? क्या वाकई में हमसे ज्यादा कर्जदार इस दुनिया में कोई नहीं है? जवाब है नहीं। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो कर्ज में डूब रहे हैं। आज हम आपको दुनिया के कुछ सबसे कर्जदार देशों के बारे में बताएंगे, जिसमें से कई तो दुनिया के सुपर पावर हैं। आज हम इन तमाम देशों की पोल पट्टी खोलने वाले हैं, जो बात तो बड़ी बड़ी करते हैं डेवलपमेंट के नाम पर, लेकिन कर्जा लेने में कोई कमी नहीं की इन जैसे देशों ने। स्वीडन। दोस्तों, सबसे ज्यादा कर्जदार वाले देशों की बात करें तो नंबर 15 पर आता है स्वीडन। एक ऐसा देश जिसके बारे में कहा जाता है कि जो इस देश में रहता है वो अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला मानता है, क्योंकि यहाँ पर वो सारी सुविधा उपलब्ध है जिसकी आपको तलाश होती है। लेकिन क्या वाकई में स्वीडन के पास इतना पैसा है? क्या वाकई में स्वीडन इतना डेवलप देश है, या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? आइए जानते हैं इस देश के ऊपर कितना कर्जा है। दोस्तों, ये है 213.72 बिलियन यूएस डॉलर्स। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी रकम है। अब मैं आपको और भी बेहतर तरीके से समझाता हूँ कि अगर स्वीडन में हर एक इंसान में इस कर्ज को बांट दिया जाए तो एक नागरिक के ऊपर तकरीबन 94,500 यूएस डॉलर्स बैठता है। क्या इस रकम को चुकाना किसी के लिए आसान है? नहीं ना। लेकिन फिर भी ये देश अपना काम कर रहा है, डेवलपमेंट के नाम पर बाहर से पैसे उठा रहा है। बेल्जियम। दोस्तों, यूरोप का एक और पावर हाउस जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जगह जन्नत से कम नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बाहरी देशों से कर्जा लेने के मामले में इस देश ने दुनिया के तमाम गरीब देशों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस पर कर्जा है 1.281 ट्रिलियन डॉलर्स का। आप समझ सकते हैं, अगर इस देश के हर एक इंसान के बीच में इस कर्जे को डिवाइड कर दिया जाए तो ये बैठता है 1,12,000 डॉलर एक बेल्जियम वासी के ऊपर। ये बात अलग है कि इस देश ने खूब डेवलपमेंट किया है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस देश ने अपने आप को कर्जे में डुबो दिया है। वर्ल्ड बैंक के अलावा भी इस देश ने बाहर कई सारे बैंक से बड़ी बड़ी रकम ली है। यही वजह है कि आजकल इस देश की हालत कुछ अच्छी नहीं चल रही। बात तो सही है ना। जिस देश के ऊपर इतना बड़ा कर्जा होगा वो देश कब तक अपने आप को एक्सपोज होने से रोक सकता है? सिंगापुर। दोस्तों, एक ऐसा देश जहाँ पर हर किसी को जाने का मन करता है। इसकी तुलना तमाम देशों से की जाती है। आप सिंगापुर को देखिए, ये इतना छोटा है लेकिन कहां से कहां पहुंच गया है। फ्रेंड्स, इसमें कोई शक नहीं कि ये देश वाकई में बहुत ही डेवलप है, लेकिन इसके ऊपर कर्जों की कोई कमी नहीं है। आप चौंक जाएंगे जानकर कि इस छोटे से देश ने कितना लोन लिया हुआ है अपने ऊपर। यह है दोस्तों 453.62 बिलियन यूएस डॉलर्स। आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा देश इतना कर्ज लेके बैठा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि पर कैपिटल के हिसाब से इसके ऊपर कितना कर्जा है। ये है 2,31,000 डॉलर्स का डेब्ट एक सिंगापुर नागरिक के ऊपर। इसमें कोई शक नहीं है कि सिंगापुर ने अपने आप को कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये देश वाकई में कर्ज में डूबा हुआ है। जो भी देश बाहर के सोर्सेज से कर्ज लेता है वो या तो आने वाले सालों में बैठ जाता है, या वहाँ के लोगों के ऊपर सरकार अलग अलग टैक्स का बोझ डाल देती है। ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, इस लिस्ट में 12वें नंबर पे आता है वो देश जो वाकई में बहुत बड़ा है। यहाँ की खेती की तारीफ पूरी दुनिया करती है। यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट आपको चलता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन इस देश की अपनी एक अलग ही सच्चाई है। इनके ऊपर कर्ज के बादल हैं जो कभी भी फट सकते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कुल मिलाकर 734.42 बिलियन यूएस डॉलर्स का कर्ज है। यह आपके लिए शॉकिंग हो सकता है, लेकिन आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी कि जो देश बहुत डेवलप हो चुके हैं उनके ऊपर उतना ही कर्ज भी है। यहाँ की कुल आबादी में इस कर्ज को अगर बांट दें वे बैठता है 71,910 डॉलर्स पर हेड। यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है दूसरे देशों के मुकाबले, इसलिए यहाँ के लोग के ऊपर ये पैसे सिंगापुर से कम है। लेकिन ओवरऑल देखें तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है। स्विट्जरलैंड। दोस्तों, इस देश के बारे में किसे नहीं पता, दुनिया का सबसे खूबसूरत देश, धरती की जन्नत। यहाँ की चॉकलेट जितनी स्वीट है उतना ही कड़वा इस देश का कर्ज भी है। कह सकते हैं कि इस देश की ये कड़वी सच्चाई है। दोस्तों, 2,88,675 मिलियन डॉलर्स लोन स्विट्जरलैंड के ऊपर बाहरी बैंक्स का है। वहीं अगर पर हेड की बात करें तो ये बैठ जाता है 2,13,100 यूएस डॉलर्स हर एक स्विट्जरलैंड के निवासियों पर। अब कहां से ये इतना पैसा चुका पाएंगे ये देखना होगा। वैसे यहाँ के लोगों के पास सब कुछ है। सबसे अच्छी लाइफस्टाइल के मामले में देश काफी आगे है। यहाँ पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो कर्ज में ये छोटा सा देश डूबा हुआ है उसका क्या? कैसे उभरेगा इस मुश्किल सिचुएशन से? दुनिया के कुछ देश जिनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है उसमें से ये भी है स्विट्जरलैंड। आपने देखी इस देश की रियल तस्वीर, आने वाले दिनों में क्या हाल होगा, ये सोचने वाली बात है।
कनाडा। दोस्तों, एरिया के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है कनाडा। यहाँ पर अपने देश से भी लाखों लोग बसे हुए हैं। लेकिन आज हम भारत और कनाडा के बीच रिश्तों की नहीं बल्कि हम बात करेंगे कनाडा कितना कर्ज ले चुका है। दोस्तों, कनाडा पर 2.434 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा है। आप अंदाजा लगा लीजिए, डेवलपमेंट के नाम पर उधार लेना वाकई में कोई कनाडा से सीखे। $52,300 हर एक कनाडा के इंसान के ऊपर बैठता है कर्ज। कहा जाता है कि यहाँ का मौसम इतना खराब रहता है कि बहुत ज्यादा कोई बड़ी कंपनी काम भी नहीं करती, और करती भी है तो गिने चुने एकाध शहरों में ही करती है। ऐसे में यहाँ का लाइफस्टाइल इतना आसान नहीं है जितना कि इस देश में रहने वाले लोग आपको दिखते हैं। वर्ल्ड बैंक की तरफ से आए दिन कनाडा को नोटिस जाता रहता है। चाइना। दोस्तों, अब इस देश के बारे में क्या ही कहना, फर्जी देशों की सूची में सबसे पहले आता है। इनका सपना यह है कि अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि पिछले 42 सालों में इस देश ने जो डेवलपमेंट किया है उसके पीछे क्या कहानी छुपी हुई है तो आप हिल जाएंगे। दोस्तों, चीन के ऊपर कुल 6,764 अरब डॉलर्स का कर्ज है। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी इसी देश में है, लेकिन फिर भी यहाँ के हर एक इंसान के ऊपर इस देश ने $1,326 का कर्ज डाल दिया है। हालांकि ये बात अलग है कि इनका प्लान बहुत बड़ा था कि दुनिया की इकोनॉमी को ठप करके अपने आप को ग्रो करेंगे। ये कहने का मतलब ये है कि चीन बहुत ही जल्द अपने ऊपर से सारे कर्ज खत्म करना चाहता था, और इसीलिए चीन से चली बीमारी ने दुनिया को तबाह कर दिया, दुनिया को रोक दिया। लेकिन सोचिए, यह बड़ी बड़ी बातें करने वाला चीन, दुनिया का सुपर पावर देखने वाला चीन कितना कर्ज में डूबा है। स्पेन। दोस्तों, यूरोप का एक और ऐसा देश जो कि बहुत ही खराब दौर से गुजर रहा है वो है स्पेन। कई सालों से इस देश से बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही। आपस में यहाँ के लोग लड़ते रहते हैं, और इनके ऊपर यहाँ की सरकार ने देश के नाम 1,12,438 मिलियन पाउंड का कर्जा कर दिया है। पर हेड के मामले में यह बैठता है $48,700। कई बड़े बड़े जानकारों ने कहा है कि आने वाले दिनों में स्पेन की मुश्किलें बहुत बढ़ सकती हैं, क्योंकि पिछले 18 से 20 महीनों से यहाँ की इकोनॉमी और भी ज्यादा नीचे चली गई है। स्पेन के लोगों के पास काम धंधा नहीं है। यही वजह है कि इस देश का कर्ज में डूबना और तय है। इटली। दोस्तों, यूरोप का एक और देश जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ की अलग सच्चाई के बारे में शायद ही लोगों को पता होगा। दोस्तों, इटली के ऊपर 3,127.48 बिलियन $US का कर्ज है। यहाँ के अगर मैं पर हेड की बात करूँ तो ये होता है $42,300। वाकई में कुछ देशों ने बिल्कुल हद कर दिया है उधार लेने में। साथ ही दोस्तों, यहाँ की स्थिति 2020 से और भी ज्यादा खराब हो गई है। आपको याद होगा, चीन से चली बीमारी ने सबसे पहले इटली को ही तबाह किया। ये आज भी चीनी बीमारी से उबर नहीं पाए, और यहाँ की सरकार सर्वाइवल के लिए कर्ज पर कर्ज लिए जा रही है। जापान। दोस्तों, अगर हम कहें कि जापान दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जदार देश है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। वैसे जापान दुनिया के सबसे शक्तिशाली और आधुनिक देशों में माना जाता है, लेकिन इस देश पर बहुत ज्यादा कर्ज है। जापान पर देश की जीडीपी से करीब 264% से ज्यादा कर्ज है। जापान पर 2018 तक कुल 8.8 लाख करोड़ डॉलर्स का कर्ज है। जापान अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन 2009 आर्थिक मंदी और 2011 भूकंप की मार जापान को झेलनी पड़ी। इसके चलते जापान का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। इस देश की पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ का कर्ज अगर बांटा जाए तो ये बैठता है $38,000 पर हेड। ग्रीस। दोस्तों, यूरोप का देश ग्रीस दुनिया का दूसरा सबसे कर्जदार देश है। इस देश पर करीब 35 करोड़ डॉलर्स का कर्ज है, और ये ग्रीस की जीडीपी से 173% ज्यादा है। जहाँ जापान को उसकी अर्थव्यवस्था के चलते कर्ज चुकाने में सक्षम माना जाता है, लेकिन ग्रीस के साथ ऐसा नहीं है। पर कैपिटल के हिसाब से यहाँ पर हर एक इंसान के ऊपर $42,800 का कर्जा है। एक ऐसा देश जो कि पिछले कई सालों से इकोनॉमी के मामले में पिछड़ता जा रहा है, वो कहां से इतना कर्ज चुका पाएगा? फ्रांस। दोस्तों, यूरोप का वो देश है जहाँ पर जाते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए। क्या आप सोच सकते हैं ऊपर से इतने डेवलप दिखने वाले फ्रांस पर कितना कर्जा है? ये है दोस्तों $3,544 बिलियन का। यहाँ पर भी पर कैपिटल के हिसाब से एक आदमी के ऊपर $87,200 का कर्जा है। कहाँ इस देश की डेवलपमेंट को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और कहाँ ये दिनों दिन कर्ज में डूबे जा रहा है। क्या वाकई में आने वाले समय में फ्रांस के पास कोई मास्टर प्लान है कि वो इस कर्ज को उतार सकते हैं? ये देखना होगा। यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, इस देश ने सबको लूटा है, लेकिन अब ये खुद ही लुटता जा रहा है। इनके ऊपर भी कर्ज की बात की जाए तो ये है $3,103.1 बिलियन, जो कि पर हेड के हिसाब से बैठता है $1,27,000। इस देश ने भी अपने आप को आगे दिखाने के लिए खूब कर्जा लिया, लेकिन अब जब चुकाने की बारी आई तो ये भी पिछड़ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों, अमेरिका आज के समय में वर्ल्ड लीडर है, दुनिया का सुपर पावर है।
लेकिन इस देश के ऊपर भी दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज है। साल 2020 में अमेरिका का कुल राष्ट्रीय कर्ज भार 23,400 अरब डॉलर था। इसका मतलब ये है कि हर एक अमेरिकन पर एवरेज तौर पर देखा जाए तो 72,309 डॉलर का लोन था। ऐसा लगता है जैसे जैसे देश आगे बढ़ा उतना ही कर्ज लेता गया। क्या कर्ज और डेवलपमेंट दोनों साथ चलते हैं? वाकई में ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस लिस्ट में अपने देश भारत का नाम नहीं है। अगर हम भारत की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है। भारत इस लिस्ट पे आता है नंबर 36 पर। भारत पर जीडीपी से 69% से ज्यादा कर्ज है। भारत के पॉपुलेशन के हिसाब से पर हेड में कर्ज को देखें तो यहाँ पर एक आदमी के ऊपर मात्र 411 डॉलर का कर्ज है। इसलिए हमारा देश है अमेजिंग इंडिया। दोस्तों, आपने देखा कैसे बड़े बड़े देश कर्ज में डूब रहे हैं, जो हमारी सोच से भी परे है। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा।